लूका का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से लेकर 19 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब वो गांव-गांव, नगर-नगर घूम रहा था और वहां लोगों के बीच में वो बड़े अद्भुत काम दिखाता था। ऐसी ही एक घटना अभी हमने पढ़ी कि प्रभु एक नगर से होकर जा रहा था और उस नगर के प्रवेश द्वार पर ही उसे 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी जो नगर के बाहर थे। प्रभु ने उनको देखा और ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने, उन 10 कोढ़ियों ने दूर खड़े होकर ऊंचे आवाज में प्रभु यीशु से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु ने उनकी आवाज को सुना, उनकी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने उनको ऐसा कहा कि तुम जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। वे जाने निकले और वचन कहता है कि जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जब उनके ध्यान में आ गया कि हम शुद्ध हो चुके हैं, हमारा कोढ़ निकल चुका है, तब उनमें से एक जन परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, ऊंचे आवाज में परमेश्वर की बड़ाई करते हुए प्रभु यीशु के पास वापस आ गया और वो प्रभु के चरणों के पास गिरकर प्रभु का धन्यवाद करने लगा। प्रभु ने देखा कि एक मनुष्य, उन 10 में से एक मनुष्य वापस आ गया है और यहाँ मुंह के बल गिरकर मुझे धन्यवाद दे रहा है। तभी प्रभु ने सवाल किया, क्या 10 शुद्ध न हुए थे तो 9 कहाँ गए? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? और फिर प्रभु ने उस मनुष्य को जो मुंह के बल गिरकर प्रभु का धन्यवाद कर रहा था, उसे ये कहा कि शांति से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस मनुष्य से ऐसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक ऐसी अजीब घटना हम पढ़ते हैं। 10 कोढ़ी प्रभु के पास विनती कर रहे थे। ऐसा लिखा है कि वे दूर खड़े होकर ऊंची आवाज में प्रभु के पास विनती कर रहे थे, क्योंकि वे कोढ़ी थे और इजराइल लोगों की व्यवस्था के अनुसार यदि किसी को कोढ़ हो जाता है तो वह मनुष्य अपने घर में, अपने गांव में, अपने लोगों के साथ नहीं रह सकता है। हर कोढ़ी मनुष्य को अपना गांव छोड़कर गांव के बाहर जाकर रहना पड़ता था और जब तक कि उसका कोढ़ चला ना जाए,
और जब तक कि वो ठीक ना हो जाए उसे गांव में आने की अनुमति नहीं मिलती थी। दूसरी बात ये भी थी कि यदि उसका कोढ़ चला जाए, वो ठीक हो जाए, तो पहले उसको मंदिर में याजक के पास जाना पड़ता था। याजक जब भी उसको देखे और याजक जब भी कहे कि ये ठीक हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, तभी ये मनुष्य को घर जाने की अनुमति मिल जाती थी। ऐसी इजराइल लोगों की व्यवस्था थी और ये 10 कोढ़ी उस व्यवस्था के अनुसार गांव के बाहर थी। आप समझ सकते हैं कि उनका दुख कितना बड़ा होगा, क्योंकि उनका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था, साथ ही साथ वे अपने लोगों के साथ भी नहीं रह सकते थे, गांव के बाहर थे। पर जब ये प्रभु उस नगर के पास आ गया, उन्होंने प्रभु यीशु को पहचाना। उन्होंने यकीनन पहले प्रभु के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि कैसे प्रभु कोढ़ियों को अच्छा करता है, कैसे प्रभु अंधे की आंखें खोलता है, गूंगे को बोलने की शक्ति देता है। ये सारी बातें यकीनन इन कोढ़ियों ने पहले सुनी होगी और इसीलिए जब उन्होंने प्रभु यीशु को उनके नगर में देखा, तब वे दूर खड़े होकर ऊंचे आवाज में विनती करने लगे कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और प्रभु यीशु ने उनको ये कहा कि तुम जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। जबकि उनको पहले ठीक होना था और बाद में याजक के पास दिखाने के लिए जाना था, पर प्रभु ने उनको ठीक नहीं किया, बल्कि ऐसा कहा कि तुम जाकर याजकों को दिखाओ। तभी ये 10 जन विश्वास के साथ जाने के लिए निकले। यदि प्रभु बोल रहा है, अभी हमारा कोढ़ तो नहीं चला गया है, पर यदि प्रभु बोल रहा है तो शायद वो कुछ तो करेगा। और इस विश्वास से वे जाने के लिए निकले और वचन कहता है कि जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। यानी प्रभु की बात को ग्रहण करके जब वे विश्वास से जाने के लिए निकले, तभी वे आधे रास्ते में अच्छे हो गए। उन 10 जनों ने जब भी देखा कि हमारा कोढ़ निकल गया है, हम शुद्ध हो गए हैं, हम अच्छे हो गए हैं, तो उनमें से एक जन ऊंचे आवाज में जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए प्रभु यीशु के पास लौट आ गया। उस पल उन 10 जनों को कितना बड़ा आनंद हुआ होगा, यहाँ तो लिखा नहीं गया है, पर बहुत समय से, शायद बहुत महीने होंगे या बहुत साल होंगे, वे गांव के बाहर रहा करते थे अपने कोढ़ की बीमारी की वजह से। जिस पल आधे रास्ते में उनका कोढ़ निकल गया, उनके खुशी का ठिकाना न रहा होगा। कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, हमारा कोढ़ निकल गया, हम अच्छे हो गए, हम शुद्ध हो गए, अभी हम गांव में जा सकते हैं, अपने घर में जा सकते हैं, अपने लोगों के साथ रह सकते हैं, अभी हमारी परेशानी खत्म हो गई। बड़े खुश हो गए। पर 9 जन आगे निकल गए और एक जन वापस प्रभु के पास आए, क्योंकि उसको भी बड़ी खुशी हुई थी, पर उस खुशी के लिए वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहता था। वो भूला नहीं कि ये खुशी किसके द्वारा मेरे जीवन में आ गई, वो भूला नहीं कि आनंद किसके द्वारा मेरे जीवन में आ गया, और इसीलिए वो वापस आ गया प्रभु यीशु के पास और प्रभु का धन्यवाद करने लगा। ये लिखा है कि वो मुंह के बल गिर गया और वो गिरकर जोर से ऊंची आवाज में प्रभु का धन्यवाद करने लगा, प्रभु की महिमा करने लगा। प्रभु यीशु ने देखा, मैंने तो 10 जन को ठीक कर दिया था और धन्यवाद करने के लिए बस एक ही जन वापस आ गया। तो प्रभु ने सवाल किया, क्या 10 शुद्ध न हुए थे? क्या मैंने 10 जन को अच्छा नहीं किया था? तो उनमें से 9 कहाँ चले गए? इस एक को छोड़कर, परदेशी को छोड़कर, उसे परदेशी कहाँ गया है? क्योंकि वो जो प्रभु का धन्यवाद करने के लिए लौटा था, वह सामरी मनुष्य था, और इसीलिए प्रभु कहता है कि ये तो परदेशी है और इसे छोड़कर कोई और परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए नहीं आया। और फिर प्रभु उसकी ओर मुड़कर बोला कि उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बनना दुनिया के हर मनुष्य का फर्ज है।
परमेश्वर के प्रति हमारे दिल में धन्यवादी भावना होनी ही चाहिए और हमें हर पल हमारे जीवन की हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और इसीलिए धन्यवादी बनने के लिए बाइबल में कई सारे वचन लिखे गए हैं ताकि हम परमेश्वर के एहसानों को याद करें और हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जो भी है और हमारे पास जो भी है वो अपनी ताकत से नहीं है। हमें जो भी दिया गया है, जो भी मिल जाता है, सब कुछ स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से मिल जाता है। और इसीलिए हमें परमेश्वर के एहसानों को याद रखना और धन्यवादी बनना बहुत जरूरी बात है। पर बुरी बात ऐसी है कि कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद करना हमेशा भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी चीज के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, कुछ बातें हम मांगते हैं और हमारी प्रार्थना के अनुसार वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम भी करता है, हमारी प्रार्थना के अनुसार वो हमें दे भी देता है। पर जब भी मिल जाता है हम भूल भी जाते हैं। हमने मांगा था, हमने प्रार्थना की थी, इतनी सी भी हमें याद नहीं रहती है। हमने जैसा मांगा वैसा प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया। हमने जो प्रार्थना की प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी और वैसा हमारे जीवन में आशीष दे दिया। पर ये मिलने के बाद हम भूल जाते हैं, एक बार परमेश्वर को धन्यवाद कहे इतनी भी हमें याद नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। वजह ये है कि हमारे दिल में परमेश्वर के लिए एक धन्यवादी बनने की भावना नहीं है। लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे अच्छा कर, मेरे परिवार को अच्छा कर, मुझे आशीषित कर, मेरे परिवार को आशीषित कर। हम मांगते रहते हैं। पर प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे नया दिन दिया, तेरा धन्यवाद। तूने मुझे अच्छी नौकरी दी, तेरा धन्यवाद। तूने मुझे एक खाना दिया, तेरा धन्यवाद। तूने मुझे आज संभाला, तेरा धन्यवाद। हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले लोग दुनिया में बहुत कम है। हमें मांगने की आदत होती है पर मिलने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करने की आदत नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये ध्यान में रखो कि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, ना हमारा पैसा, ना हमारा सोना चांदी, ना हमारे जीवन की बहुत सारी बातें। परमेश्वर इन सारी बातों की लालसा नहीं रखता है। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने मनुष्य को इस बात में बताया है कि मुझे भूख लगेगी तब मैं तुझे नहीं बताऊंगा। परमेश्वर मनुष्य से कुछ नहीं मांगता है, वो बस एक ऐसा दिल चाहता है जो उस पर सच्चा प्रेम कर सकता है। मनुष्य का दिल ऐसा होना चाहिए जिस दिल में परमेश्वर के लिए एक सच्चा प्रेम हो, सही प्रेम हो। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, एक सच्चे दिल से वो प्रेम करता है और उसके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों को मिटाने के लिए उसने खुद क्रूस पर बलिदान किया। हमारी सजा, हमारा दंड, सब कुछ अपने आप पर लेकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया। ये उसके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा सबूत है। और परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो हम पर प्रेम करता है, हम भी एक सच्चे हृदय से उस पर प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर के एहसानों को याद रखता है और जो मनुष्य परमेश्वर का धन्यवाद करता है, वो सचमुच परमेश्वर पर प्रेम करता है। जो परमेश्वर के एहसानों को याद रखता है और उसको धन्यवाद करता है, अपने बोलने के द्वारा, अपने कामों के द्वारा वो धन्यवादी बन जाता है। ऐसा मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर दुनिया में ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो उस पर एक सच्चे हृदय से प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर को किसी चीज की कमी है या परमेश्वर को किसी बात की जरूरत है, इसीलिए वो हमसे कुछ नहीं मांगता है। वो देने वाला परमेश्वर है, वो देते जाता है। क्या प्रभु इस बात को नहीं जानता था कि इस 10 जन में से 9 जन वापस मेरे पास आएंगे नहीं? अभी ये एक बड़े दुख से पुकार रहे हैं, बड़े दुख से मेरे पास प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पर दया कर, हम पर दया कर। पर यदि मैं इनको ठीक कर दूंगा तो इनमें से कितने सारे लोग धन्यवादी बनेंगे नहीं, मेरे एहसानों को याद रखेंगे नहीं, मेरे पास आएंगे नहीं। क्या प्रभु इस बात को जानता नहीं था? वो यकीनन जानता था। वो परमेश्वर है, वो सारी बातों को पहले ही जानता है। मैं इन 10 जन को ठीक करूंगा तो उनमें से 9 जन वापस मेरे पास आएंगे नहीं, वापस मुझे एक साधारण थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। इस बात को प्रभु पहले ही जानता था, तो भी उसने सबों को अच्छा किया। वो परमेश्वर हृदय परखने वाला परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर को बार बार दिल को जांचने वाला और दिल को परखने वाला परमेश्वर कहा गया है, क्योंकि दिल को परखने वाला और कोई नहीं है। हम कभी भी इंसान के दिल को नहीं परख सकते हैं, कभी नहीं। कोई मनुष्य दूसरे के दिल को कभी नहीं जान सकता है। हम लोगों के जबान की बातें सुनते हैं और उन बातों के अनुसार हम फैसला करते हैं कि यह मनुष्य अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है। हम उनकी जबान के बातों से देखते हैं, पर उनके दिल को हम नहीं परख सकते हैं। जैसे कितने सारे लोग जबान से बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं, पर उनका दिल एकदम काला होता है, एकदम गंदा होता है। जबान से कुछ अलग बोलते हैं, दिल में कुछ अलग होता है, और लोग उनको नहीं पहचान सकते हैं। केवल परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो मनुष्य के दिल को जानता है और अच्छे से परखता है। प्रभु ने उनके दिल को पहले ही परखा था कि उनमें से एक ही दिल ऐसा है जो मुझ पर सच्चाई से प्रेम करेगा, एक ही दिल ऐसा है जो धन्यवादी बन जाएगा। 9 जन कृतज्ञ न बन जाएंगे, मेरे पास आएंगे नहीं दोबारा, तो भी प्रभु ने 10 जन को अच्छा किया। वो इसी एक मनुष्य को ठीक कर सकता था और 9 जन को वैसा ही रख छोड़ सकता था, पर उसने वैसा नहीं किया, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो खुद प्रेम है। और जैसा कि बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर प्रेम है, वो कभी किसी का पक्ष नहीं करता है। जानकर भी उसने सब 10 जन को अच्छा किया। वो देने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए इस बात को समझ लेना कि यदि परमेश्वर ने आपके साथ कोई भलाई की है, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, उसने आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा किया है, तो इसमें आपकी कुछ बड़ी बात नहीं है, बल्कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। कितने सारे लोग कहते हैं प्रभु ने मुझे अच्छा किया, प्रभु ने मेरे जीवन में ये आशीष दिया, वो आशीष दिया। अच्छी बात है, पर ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। वो हमें चंगाई देता ही है, वो हमें आशीष देता है, वो हमारे जीवन में चमत्कार करता है, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। हम इस घटना में देखते हैं कि प्रभु जानता था कि 9 जन मेरे पास आएंगे नहीं, तो भी प्रभु ने उनको अच्छा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को ऐसे दिल चाहिए जो उस पर एक सच्चे हृदय से प्रेम कर सकते हैं। सच्चाई से, नेकी से, ईमानदारी से प्रेम करने वाला हृदय परमेश्वर दुनिया में ढूंढता है। इस घटना में हम शुरू में जो देखते हैं वो है एक अद्भुत परमेश्वर का काम कि 10 जन जाते जाते शुद्ध हो गए, जबकि प्रभु ने उनको छुआ नहीं था, चंगाई का कोई वचन उनके लिए नहीं बोला था। प्रभु ने उनको छूकर ऐसा नहीं कहा था कि चंगे हो जाओ, या दूर से भी नहीं बोला था चंगे हो जाओ। चंगाई का कोई वचन, कोई बात प्रभु ने नहीं की, बल्कि उनको ऐसा कहा कि जाकर याजकों को दिखाओ, और जाते जाते वे शुद्ध हो गए।
ये था प्रभु के सामर्थ का बहुत बड़ा उदाहरण और साथ ही साथ उनके विश्वास का उदाहरण, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि हम जाते जाते शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु ने यदि बोला है तो कि जाकर याजकों को दिखाओ, तो वो सचमुच कुछ तो करेगा। और इसीलिए उनके विश्वास का भी ये बड़ा उदाहरण है कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। पर आगे जो हुआ बड़ी बुरी बात है कि 9 जन दोबारा प्रभु के पास नहीं आए। कितने सारे लोग अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के द्वारा चंगाई पाते हैं, अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में अद्भुत कामों का अनुभव करते हैं उनके विश्वास के कारण। पर बाद में वे परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं, परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं बनते हैं, और ऐसे हृदय के लिए, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बड़ा नाराज हो जाता है। ये प्रभु यीशु के शब्द थे, क्या 10 शुद्ध न हुए थे तो 9 कहाँ गए? इसका मतलब प्रभु को उस घटना ने बहुत दुख दिया कि मैंने 10 जन को शुद्ध किया था और उनमें से एक ही मेरा धन्यवाद करने के लिए वापस आ गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम परमेश्वर की महिमा करें, ये परमेश्वर की जरूरत है, ऐसा मत समझो। परमेश्वर के स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत है जो रात और दिन उसकी आराधना करते हैं, रात और दिन उसकी उपासना करते हैं, जो परमेश्वर की एक सच्चाई से सेवा करते हैं। अनगिनत स्वर्गदूत है, और यदि परमेश्वर चाहे तो उससे 2 गुना स्वर्गदूतों को बना भी सकता है। हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर की उपासना करें और हम परमेश्वर के लिए धन्यवादी बने, ये परमेश्वर की जरूरत नहीं है बल्कि हमारी जरूरत है। और जो लोग परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं बन जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर को इसलिए दुख होता है कि उनका दिल एक झूठा दिल है, उनका दिल एक झूठा दिल है। वे झूठे लोग हैं जो परमेश्वर के आशीषों को पाते तो है पर धन्यवादी नहीं बन जाते हैं, जो परमेश्वर के आशीषों को पाते हैं और उसके एहसानों को भूल जाते हैं। ऐसे लोग बुरे लोग हैं, झूठे लोग हैं, उनका दिल सच्चा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए हमेशा हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ। प्रभु ने आपके जीवन में जितने सारे एहसान किए हैं, उन सारे एहसानों को हमेशा याद करते जाओ, हर दिन याद करो। और मैं तो आपको कहूंगी कि आप मांगने से ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करो। मांगो 5 मिनट के लिए और धन्यवाद करो 1 घंटा के लिए। आप बस परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, बहुत धन्यवाद करो, सारे एहसानों को याद करके धन्यवाद करते जाओ। उसने आप पर जो प्रेम किया है उस प्रेम की याद करके धन्यवाद करते जाओ। जितना आप परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओगे, आप अनुभव करोगे कि आपके दिल में एक बड़ी शांति आ रही है, बड़ी खुशी आ रही है। ये इसलिए होगा कि जैसा मैंने आपको कहा, धन्यवादी दिल परमेश्वर को अच्छा लगता है, धन्यवादी दिल से परमेश्वर खुश होता है। वह एक मनुष्य जो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आया था, वो परदेसी था, पर प्रभु को उसके लिए बड़ा आनंद हो गया। और जो 9 जन वापस नहीं आए, उनके लिए प्रभु नाराज हो गया। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उससे बड़ी खुशी होती है, वो हमारे लिए आनंदित हो जाता है और वो हमें और आशीषों से भर देता है। ध्यान में रखना, ये हमेशा होता है कि हम परमेश्वर के एहसानों को याद करके जब भी धन्यवादी बनते हैं, तब हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें बिना मांगे परमेश्वर हमें दे देता है। बिना मांगे, हमने बिना मांगे परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि हमारा दिल देखकर, जो परमेश्वर पर सच्चा प्रेम करता है, ऐसा दिल देखकर परमेश्वर को बहुत आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि एक बेटा अपने बाप के ऊपर यदि सच्चाई से प्रेम करता है, तो बाप को बेटे के लिए बड़ा आनंद होता है, और बेटे ने मांगे बिना कितनी सारी बातें बाप अपने बेटे को देता है, यदि बेटा सच्चाई से अपने बाप पर प्रेम करता है और उसका सम्मान करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के एहसानों को याद करते रहते हैं और हमेशा उसका धन्यवाद करते रहते हैं, वो बड़ा खुश हो जाता है और मांगे बिना वो हमें बहुत कुछ देता है और हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाता है।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, झूठे लोग मत बन जाओ, बुरे लोग मत बन जाओ, गलत इंसान मत बन जाओ। सच्चाई से चलने वाले एक अच्छे इंसान बन जाओ, एक धर्मी व्यक्ति बन जाओ। परमेश्वर जो हम पर सच्चा प्रेम करता है, और ऐसा सच्चा प्रेम कि ऐसा प्रेम कोई मनुष्य दुनिया में हम पर नहीं कर सकता है, उसके लिए हमारे दिल में धन्यवादी बनने की भावना होनी ही चाहिए। यदि कोई आपको छोटी सी चीज देते हैं तो भी आप उसको थैंक यू बोलने के लिए नहीं भूलते हैं। तो जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, उससे हमें कितने बार थैंक यू बोलना चाहिए। हमारे आंखों के लिए, हमारे हाथ के लिए, हमारे शरीर के हर अंग के लिए हमें दिन में कितने बार उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमारे परिवार के लिए, घर के लिए, नौकरी धंधे के लिए कितने बार उसका धन्यवाद करना चाहिए। हर दिन जो सांस हमारे अंदर चलती रहती है, उसके लिए हमें उसका कितना धन्यवाद करना चाहिए। हर दिन जिस रीति से वो हमारी सुरक्षा करता है, हमें संभालता है, उसके लिए हमें उसका कितना धन्यवाद करना चाहिए। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसके लिए हमें उसका कितना ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम जो बुरे, पापी, अधर्मी, गुनहगार इंसान है, हमारे लिए प्रभु ने क्रूस पर जान देकर, उसका पवित्र लहू बहाकर, जिसने हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है, उस महान प्रभु का धन्यवाद हमने कितना करना चाहिए। क्योंकि यदि वो क्रूस पर ना मरा होता तो ना आपको कोई उम्मीद थी और ना मुझे कोई उम्मीद थी। यदि प्रभु का क्रूस पर बलिदान ना होता तो हम में से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। हम पाप में जन्मे, पाप में बढ़े और पाप में मरेंगे, और पाप के कारण आत्मा का विनाश हो जाएगा। हम पाप में जन्मे, पाप में पले, पाप में बढ़े और पाप में मर जाते, और पाप के कारण हमारी आत्मा का विनाश हो जाता। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के क्रूस के बलिदान के कारण आज हम बोल सकते हैं, हम पाप में जन्मे, पाप पले और पाप में बढ़े, पर अभी हम पाप में नहीं मरेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें पापों से मुक्ति दी है, हमारी आत्मा को विनाश होने से बचा लिया है। हम पापी जरूर है, हमने अधर्म जरूर किए हैं, हम गुनहगार लोग जरूर है, पर प्रभु यीशु ने हमारे लिए उसका पवित्र लहू बहाया है, और उसके लहू के कारण हमारी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी है। हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटाया गया है। प्रभु यीशु का क्रूस पर का बलिदान, ये हमारे ऊपर किया परमेश्वर ने सबसे बड़ा एहसान है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बलिदान को महीने में एक बार नहीं, सप्ताह में एक बार नहीं, बल्कि हर दिन याद करना है। हर दिन प्रभु के क्रूस के सामने आना है और दिल से कहना है, प्रभु इस क्रूस के कारण मैं बच गया हूँ, इस क्रूस के कारण मैं बच गई हूँ, तेरे इस बलिदान के कारण मुझे पापों की क्षमा मिल गई है, वरना मेरे पाप मुझे नरक में ले जाते और मेरी आत्मा का अनंत काल का विनाश कर देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन, हर घड़ी, हर पल आपके मुंह में ये शब्द होने चाहिए, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, हे स्वर्गीय महान पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते जाओ, करते जाओ, सारे एहसानों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ। धन्यवादी लोग बन जाओ तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और आपका जीवन स्वर्ग की आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है
उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।